छोटी बहू। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे। अपनों की पहचान करना सीख लो भाभी। आपका भला चाहने वालों को तो आपने छोटा दिखा दिया। अब आपकी छोटी बहू के कारनामे देख लीजिए। किसी जहरीली नागिन से कम नहीं है वो। छोटू को लेकर निकल गई ना घूमने फिरने। भाभी अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए ये आपकी छोटी बहू आगे जाके क्या क्या गुल खिलाती। बस ठाकुर जी, बहुत हो गया। मुझसे इतना बड़ा झूठ का है, मुझे धोखा दिया। अब उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। वैसे एक बात कहूँ, अगर हम यहाँ से कुछ घर के बच्चों के लिए ले जा पाते तो कितना अच्छा होता ना। वो सब कितने खुश हो जाते। हम दोनों ऐसे यहाँ बाहर खाना खाने आए और उन बेचारों को कुछ अच्छा खाने भी नहीं मिलता है। आप देखिएगा, एक दिन ना मैं सबको ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में ना खाना खिलाने लेकर आऊंगी और साथ में ना तीनों दीदियों को भी लाऊंगी। आप जो भी सोच रहे हैं ना बहुत अच्छा सोच रहे, लेकिन आना अभी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप तो माँ को जानती है ना, माँ का मूड एकदम प्रेशर कुकर की तरह गर्म रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बीत जाने दीजिए, माँ का मूड ठंडा हो जाएगा, फिर आपको जो मर्जी करना है आप वो कर लेना। अभी ये सब अवॉइड करते हैं। क्यों ऐसे बाहर एक दिन खाना खाने में भी दिक्कत है क्या? आना आप पढ़ी लिखी हैं, आप कॉलेज भी गई थी तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ तो जाती होंगी, लेकिन हमारे घर की जो रीति रिवाज है ना वो ये सब अलाउ नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा वैसे ये बताइए, आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली है? कैसी ट्रेनिंग? अरे यही हर चीज पे ये मत करो वो मत करो ये सब बोलने की ट्रेनिंग। ये जो हम लोग बाहर घूम। आप एक पनीर की सब्जी कर दीजिए और आप रोटी लेंगे? हाँ 2 रोटी। चीयर्स। चीयर्स। तो मैं ये बोल रहा था, आज जैसे हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे आए, हमने पुचका खाया, मूवी देखी और मॉल भी तो गए। अगर ये सब मेरे घर वालों को पता लग गया ना तो ये जो मेरी ट्रेनिंग है ना वो किसी काम की नहीं रहेगी उनके सामने। हे भगवान, मैंने तो अपना फोन ऑन ही नहीं किया। आपने अपना फोन ऑन किया? मैंने भी अपना फोन ऑन नहीं किया। आना हमारा फोन स्विच ऑफ ही रह गया। माँ को फोन करना था, सब गड़बड़ हो गई। जो मेन काम था वो तो करना ही भूल गए आना। अगर आपको किसी ने फोन करने की कोशिश की होगी तो सोचो क्या होगा। मुझे कौन फोन करेगा? माँ तो वैसे ही मुझसे गुस्सा है और ऊपर से आज सुबह घर में पुलिस भी आई थी, तो माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैंने तो सोच लिया अब ना मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। और आपके घर वाले भी, उन्होंने भी बेवजह यूं घर पे पुलिस भेज दिया। कितनी बदनामी हुई है। हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि ऑफिस के बाद मैं आपके घर वालों से और आपकी माँ से मिल लूंगा, उनको सब कुछ बताऊंगा कि सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार अपनी माँ से पूछो ना कि मेरे घर पे से किसी का फोन आया था क्या, क्योंकि हाँ ना 9:30 बजे सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, अभी 8:45 हो रहे हैं, तो हो सकता है उन लोगों ने फोन किया हो। एक बार चेक करो ना प्लीज। हाँ हाँ कर रही हूँ। आप प्लीज ऐसे बोल के मुझे और डराइए मत। कर रही हूँ मैं फोन। हेलो हेलो माँ। आना, कहाँ है बच्चा तू? कहाँ हूँ मतलब? मेरा मतलब है कहाँ गई है तू? माँ आपको कैसे पता कि मैं बाहर हूँ? किसी ने कुछ बताया है क्या आपको? तेरी सासू माँ ने फोन किया था। सासू माँ ने फोन किया था? हाँ आना, और कौन करेगा? दीदी बता रही थी कि तुम दोनों ये बोलकर निकले हो कि तुम दोनों यहाँ आ रहे हो। जमाई राजा तेरे साथ ही है ना? दीदी मुझे फोन कर कर पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि तुम दोनों यहाँ नहीं आए हो। माँ आप भी ना कुछ भी कह देती हो। किसने कहा था तुम्हें ऐसा कहने के लिए? झूठ बोलकर तुम दोनों निकलो और बिना सोचे समझे मैं बोल देती हूँ। आना क्या हुआ? अब बैठ जाओ, सारे देख रहे। आना, अगर तुम बताकर निकली हो कि तुम यहाँ आ रही हो
तो फिर यहाँ आना चाहिए था ना बेटा। हना क्या हुआ बताओ ना। आपकी माँ ने मेरी माँ को फोन किया था और मेरी माँ ने कह दिया कि हम वहां नहीं गए थे। क्या? अब क्या होगा? माँ ने कितने बजे फोन किया था एक बार पूछो ना। लगभग 2 घंटे पहले की बात है। माँ बोली 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? माँ एक काम करो, तुम ना अभी फोन रखो, मैं ना बाद में फोन करती हूँ। नहीं, माँ को बोलो कि एक बार मेरी माँ को फोन करे और उनको ये बोल दें कि हम लोग वहाँ गए थे और थोड़ी देर में पहुंचे थे, बस अभी निकले। ना क्या कह रहे हैं अर्जुन? माँ ये बोल रहे हैं कि आप ना घर पे फोन करिए और बोलिए कि हम लोग वहाँ आए थे और बस अभी निकले वहाँ से लौटने के लिए। नहीं ना, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और क्या पता अगर तेरी सासू माँ ने किसी को यहाँ भेज दिया सच पता करने के लिए, तो बड़ी माँ बड़े पापा बहू ये सब तो उन्हें सीधा सीधा बता देंगे कि तुम दोनों यहाँ आए नहीं थे। तू तो अपने पति के साथ बाहर निकली है ना, तो फिर ऐसे झूठ बोलकर क्यों निकली कि तू यहाँ आ रही है? तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे बेटा तेरे बारे में कि तू झूठी है? एक के बाद एक झमेला लगा ही हुआ है। बार बार कहा था तुझसे कि घर गृहस्थी पर ध्यान दे। हाँ माँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। अभी आप प्लीज फोन रखो। ठीक है, अब क्या करेंगे? मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा कुछ। आना आप प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से बिना डिनर करे ही जाना पड़ेगा। ऑर्डर तो हमने कर दिया है ना, आप नहीं खाएंगे और अब शायद ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, ना करे कैंसिल। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम लोग पैसे देके यहीं से निकल जाएंगे बिना खाए। आप तो जानती हो ना, महाभारत पहले ही चल रही थी हमारे घर में, ऊपर से ये प्रॉब्लम और हो गई। मुझे तो लगता है कि घर वालों ने हमें फोन किया होगा और हमारा फोन स्विच ऑफ बता रहा होगा। अभी तो घर लौट के क्या बोलूंगा मैं उन्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है? कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या बोले? एक काम करते, मेरा ना एक कलीग है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि हम लोग ना उसके घर उससे मिलने चले गए थे और मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के तो जा नहीं सकता, इसलिए आपको भी साथ ले गया था। हाँ मैं यही बोलना पड़ेगा, आप समझ गए ना? मतलब अब हमें एक और झूठ बोलना पड़ेगा। अगर हम झूठ नहीं बोले ना तो घर वालों को पता लग जाएगा हम लोग ऐसे आए, तो फिर कभी बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए प्लीज 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 हमें झूठ बोलना पड़ेगा। बस ये लास्ट बार है, लास्ट बार बस। ठीक है, मैं बोल दूंगी, लेकिन आपको पता है ना मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आपकी वजह से इतने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं मुझे। पहले ही सच बोल देते तो ये सब नहीं होता ना। अरे हाँ मेरी देवी, मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर ये बात हम माँ को बताते ना तो माँ हमें कभी भी अकेले जाने नहीं देती। और ये पुचका खाना, मूवी देखना या ये रेस्टोरेंट में आना, कैंडल लाइट डिनर करना, इसकी इजाजत ही नहीं मिलती हमें। ऊपर से घर वाले 10 बातें और सुनाते। आप अभी भी इन लोगों को पहचान नहीं पाई हो क्या? हमारे घर वालों की वजह से तो हम लोग आपस में कभी टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाए, इसीलिए ये सब रास्ते अपनाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। आप तो जानती है ना, जब से शादी हुई है हम लोग अलग अलग कमरे में रुकते हैं रात को। आपको तो माँ के साथ ही सोना पड़ता है। मेरा क्या बहाना दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, प्रमोशन लेना है। अरे मेरा ध्यान ही नहीं लगता पढ़ाई में, मैं क्या बताऊं माँ को, बस मैं तो ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। आपको ऐसी सिचुएशन में हंसी आ रही है ना? मेरी डर के मारे टांगे ठंडी हो गई हैं। और एक बात को, मैंने आपके जैसा बड़ा डरपोक इंसान ना आज तक नहीं देखा। ये सब छोड़िए, आप चलिए। मामी जी अब आप सो जाइए ना, आपको जो कहना है ना आप कल कह दीजिएगा सुबह। पता नहीं रात को कब लौटेंगे कब नहीं। मुझे ज्ञान मत बांट, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। भाभी रात के 11:15 बज गए, होटल बना के रखा हुआ इन लोगों ने हमारे घर को। मैंने तो पहले ही कहा था, अभी तो शुरुआत है। अब आगे खाई है और कोई जानबूझकर उसमें कूदना चाहता है तो दादा इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी अब ताने क्यों सुना रही है मुझे? आप क्या सोच रही है कि मौका है, सुना दो जो सुनाना है? हाँ, छोटू ने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही। बस कीजिए, कुछ गलत नहीं समझ रही हूं मैं। वैसे भी आपके सोने का समय हो गया, आप अपने कमरे में जाइए। मेरा बेटा अभी तक लौटा नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। जाइए, जाकर सो जाइए। भाभी, मैंने पोल्टू और छोटू में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, फिर ऐसे आप क्यों बोल रही है? क्या छोटू मेरा बेटा नहीं है?
अगर सच में ऐसा है ना ठाकुर जी, तो कृपा करके आप अपना मुंह बंद रखिए और ये उल्टी सीधी मत सुनाइए मुझे। अरे कौन जानबूझकर खाई में कूदना चाहेगा? हाँ, कौन अपना और अपने बेटे का बुरा चाहेगा बताइए? कौन अपने बेटे पर भरोसा नहीं करेगा? क्या आप अपने पोल्टू पर भरोसा नहीं करती हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आने दो छोटू को, डांट लगाऊंगा मैं उसको। ऐसे कैसे आपके साथ कर सकता है वो? हे भगवान, ये लोग आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? पता नहीं अब क्या होगा। माँ को भी पता नहीं क्या जरूरत थी आना के घर पे फोन करने की। जी दोनों के दोनों फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। हम कुछ बता भी तो नहीं सकते इन दोनों को। अब देखो आके झूठ झूठ बोलेंगे ना तो कोई इनकी बात नहीं सुनेगी, कोई बात नहीं सुनेगा, उल्टा इनकी डांट पड़ेगी, बुरा होगा इनके साथ और ज्यादा। पर दीदी, आना अपने पति के साथ ही गई है ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? पता नहीं क्या नियम है इस घर के। चुप हो जा। इस घर में ऐसी बात अपनी जुबान पे लाना भी पाप है। हाँ दीदी, इस घर में तो जैसे सब कुछ पाप है। तुम तीनों का यहाँ कुछ काम है? अरे माँ, आप अभी तक सोई नहीं थी और आपसे पहले तो हम कभी भी नहीं सोते, है ना? बस इसीलिए यहाँ चुपचाप खड़े हुए थे। अरे आप क्यों रुके? चलिए ना। अरे आप जाओ ना, मेरे को कुछ काम है। वाह, आप मुझे पहले भेज रहे हैं, मैं आगे आगे जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ ही अंदर जाऊंगी। समझ आई बात? सब समझ रही हूँ मैं। ये स्कूटर बाहर रखने के बहाने आप लेट अंदर आएंगे ना, ताकि सारी गोलीबारी और बम पहले मुझ पर फटे और फिर आप आए फर्स्ट एड लेके। लेकिन आज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। हाँ, आप गलत समझ रहे हो। आप किसी से डरते थोड़ी हो, ये बात पता है मुझे। आपके खानदान में शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। आप बहुत हिम्मत वाली हो। आप अंदर जाओ, जाके उनसे बात करो। मैं पीछे पीछे आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। वो तो है। ए बड़ी, तुम तीनों ना इस छोटी बहू से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। मोहल्ले में ऐसे ही नाचना घूमना फिरना शुरू कर दो। उसने तो घर के परंपराओं को मिट्टी में मिला दिया है, तुम भी सबको बर्बाद करके रख दो, ठीक है? बड़ी मामी, दादा को तो पता नहीं, लेकिन मैं छोटू नहीं हूं। मेरी बीवी मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करवा सकती। पर अगर गलती से कभी इसने ऐसी हिम्मत की भी ना, तो वो दिन इसका आखिरी दिन होगा। लेकिन पोल्टू दादा, आहना कहीं और गई भी है तो अपने पति के साथ ही गई है ना, इसमें क्या ही दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि इस घर के लोगों की सोच ना आपके पति की तरह मॉडर्न नहीं है। वैसे मॉडर्न ख्यालात नहीं है हमारे। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, संस्कार हैं इस खानदान में, और ऐसी हरकतें ना हमें शोभा नहीं देती। और वैसे आपसे किसी ने सलाह मांगी क्या? जी हाँ, भले ही किसी ने मेरी सलाह नहीं मांगी है, पर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। देख रही हैं? इस परिवार का हिस्सा हूँ मैं भी। और मुझे तो ये बात सता रही है कि कहीं आहना और अर्जुन भैया सच में किसी मुसीबत में ना हो। तो जब तक वो दोनों इस घर में वापस नहीं आ जाते और जब तक ये नहीं पता चल जाता कि किस वजह से ये सब हो रहा है, कम से कम तब तक कोई गलत अंदाजा लगाना ठीक नहीं है ना बड़ी माँ? मेरा मतलब है, कोई दूसरी वजह भी तो हो सकती है जिसके लिए वो दोनों मायके नहीं गए होंगे। लेकिन आज ये हिम्मत वाली बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं दिखाएगी। समझ आई जनाब? इस सिचुएशन में ना मैं आपकी वजह से फंसी हूँ। वो कितनी बार मैंने बोला था झूठ मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और आपका ये रोट रोट चेहरा देख के ना मैं बहकावे में आ गई। समझ आई? हाँ, और आज आप मेरे साथ अंदर चलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ मैं। अरे जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन हाँ ना, आपके चक्कर में मैं शहीद हो जाऊंगा। हाँ ना, जान चली जाएगी हमारी। तो शर्म नहीं आती क्या आपको? इतनी छोटी छोटी सी बात पे जान जाने की बात करते रहते हैं आप। और आप अपनी पत्नी को घुमाने लेकर गए थे, किसी अनजान लड़की को लेकर नहीं गए थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और क्या शादी के बाद पति पत्नी आपस में घूमने नहीं जा सकते क्या? घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसा बाकी दुनिया में होता है वैसा मेरे घर में नहीं होता ना। आना, समझने की कोशिश करो प्लीज। चुप हो जाओ आप, क्योंकि हमारे घर के जो नियम है ना वो बिल्कुल जेल जैसे। आप मुझे एक बात बताइए, ये बेवजह के नियमों के बोझ तले हम कब तक ऐसे घुटते रहेंगे? ठीक है, जाओ आप ही जाके उनको बताओ और अपना बोझ उतार लो। प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। आप मेरे साथ अंदर चल रहे हैं या नहीं? सोच लीजिए। हाँ ना, अच्छा अच्छा, आप एक काम करो, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। साथ में? ठीक है, साथ में चल रहा हूँ।
बचा लेना प्लीज। क्यों छोटू, क्या क्या खिलाया तेरी सासू माँ ने? खाना खत्म करने में इतना टाइम लगता है क्या? छोटू, टाइम देखा है तूने? थोड़ी फिक्र है या नहीं? बड़ी मामी की तबीयत अभी भी ढंग से सही नहीं हुई है, तेरे इंतजार में सोई नहीं है अब तक। माँ, हम मेरे मायके नहीं गए थे। कहाँ गए थे? हाँ, वो मैंने आपको बताया था ना अपने एक दोस्त के बारे में। वो काफी दिनों से हॉस्पिटल में था और उसी के पास गए थे हम लोग ना। इसके मायके के लिए निकल ही रहे थे तो उसकी वाइफ का फोन आ गया। वो बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत परेशान थी। और ऑफिस की कुछ फाइल्स थी वहाँ जो उसके घर में थी, तो वो लाने जाना था। ऑफिस में देनी ज़रूरी थी, नहीं तो सैलरी में दिक्कत हो जाती। और आप तो जानते ही ना माँ, कितने मुश्किल हालात हैं। अगर सैलरी रुक जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बस वहीं गए थे। बहुत अच्छा दोस्त है माँ वो मेरा, और उसने मेरी काफ़ी मदद की है। तो मुझे लगा इतने बुरे टाइम में मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए थोड़ी देरी हो गई थी। तो फोन क्यों बंद करके रखा था? फोन माँ, वो फोन, मेरा दोस्त जो है ना वो पेशेंट है ना, तो उसके घर में फोन अलाउड नहीं, मतलब उसके घर में ना वो साइलेंट करना पड़ा था फोन। तो मुझे ऐसा लगा कि फोन बंद कर देता हूँ, नहीं तो उसको परेशानी हो जाएगी, इसीलिए फोन। लेकिन हमने वहां से निकलते ही तुरंत फोन ऑन कर लिया था। कौन है तेरा करीबी दोस्त? मेरा कलीग है ऑफिस का। एड्रेस बता। पोल्टू दादा, आप क्या करेंगे एड्रेस जान के? आप कोई पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहां जाके? क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब तेरी सच्चाई साबित करने के लिए अगर मुझे तेरे दोस्त के यहाँ जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। पोल्टू दादा, आप मुझ पे विश्वास नहीं करते? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? पोल्टू दादा, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपने बीमार दोस्त से मिलने नहीं जा सकता? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? और ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको एड्रेस चाहिए? आप क्या प्रूफ ढूंढना चाहते हैं कि मैं और आहाना वहां गए थे या नहीं गए थे? ये कोई बात नहीं है हम पे ना भरोसा करने वाली। माँ देखना, पोल्टू दादा ना सबके सामने मुझे बस झूठा साबित करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। बहुत ही गलत बात है आपकी दादा। छोटी बहू, जी माँ। तुम छोटू के ऑफिस के किसी दोस्त के घर गई थी उसके साथ? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं भी इनके झूठ में साथ देती हुई पकड़ी गई तो जिंदगी भर के लिए इनको अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मुझ पर फिर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सच बोला तो पति की इज्जत पर आ जाएगी। हे भगवान, क्या करूं अब, क्या बोलूं? क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मैंने जो कहा? जवाब नहीं दोगी? अब क्या जवाब देगी ये? जीजी, अगर फिर से इसको झूठ पकड़ा गया ना तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। जी हाँ, क्या बोलती हो? हाँ दीदी, हमारी तरफ भी तो नहीं दिख रही है, वरना इशारों में ही कुछ मदद कर देते इसकी। इतनी सी बात याद करने में इतना वक्त लग रहा है? माँ, मैंने आपके सारे सवालों का तो जवाब दे ही दिया है, तो आप वही सवाल आहाना से क्यों कर रहे हैं? तूने जो बताया वो सच है या नहीं, यही जानने के लिए इससे पूछ रही हूँ। तो छोटी बहू, मैं ये मान लूं कि छोटू सच बोल रहा है? तुम्हें और कुछ नहीं कहना है?
नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ माँ। तुम ऐसा क्या अलग कहोगे? तुम अपने पति के साथ गई थी, पति के साथ ही लौट कर आई हो। जो पति ने किया होगा वही तुमने भी किया होगा, तो ऐसा अलग क्या रह गया है कहना? माँ, इस सवाल का जवाब ये दे चुके, लेकिन फिर भी ये सवाल आपने मुझसे किया। इसका मतलब तो यही है कि आपको शक है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर से आपका भरोसा उठ जाए। एक बार के लिए अगर आपका भरोसा इनके ऊपर से उठ गया तो आप इन्हें माफ भी कर देगी, क्योंकि ये तो आपके अपने बेटे हैं ना। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे खुद से दूर कर देंगी। इसीलिए कह रही हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत चालाक समझती हो ना तुम अपने आप को। उल्टू, अब तुझे समझ में आया? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन इसे पहली बार देखा था। इसकी नजरों में सयानापन साफ साफ झलक रहा था। भाभी, हमारी छोटी की शादी इस लड़की के साथ करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तो रिश्ता जुड़ चुका है पिशिबा, अब क्या ही कर सकते। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं माँ के सवाल का जवाब दे पाऊंगी।